विनती करूंगा डॉक्टर नीतू से कि वो आए और खुदावंद का वचन हमारे सामने लाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ओके, लिखा है परमेश्वर यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। सबसे पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है तो हमें पावरफुल कर देता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और मैं ऐसे ही बैठा रह गया। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने भरा और मेरी जिंदगी जैसी थी वैसी ही रह गई। कोई ये बात नहीं कह सकता कि मुझे परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा भरा और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। आई विल से दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करेगा, आपके अंदर से बाहर तक सब कुछ हिला दिया जाएगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, जब हम चैप्टर 1 की बात करते जो हम कल कर रहे थे, बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, कि जब परमेश्वर का आत्मा आप पर आता है आप बलवंत हो जाते हैं, आप सामर्थ पाते हैं, आप नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स नहीं रह जाते। परमेश्वर के आत्मा के अलग अलग तरीके हैं काम करने के। जब परमेश्वर हम में आते हैं तो हमारी जिंदगी को बदलते हैं, हमारी आदतों को बदलते हैं, हमारी नेचर को बदलते हैं, हमारे कैरेक्टर, हमारे चरित्र को बदलते हैं, हमारे व्यवहार को बदलते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के छूने का। तो अगर आप ये कह रहे हैं बस मैं इसमें बड़ा खुश हूं, तो इसका मतलब कि आपने अगला पहलू अभी चख कर ही नहीं देखा है। कल जिस पहलू की हम बात कर रहे थे कि आप क्रिश्चियन, आप मसीही कब ठहरते हैं? आप तब ठहरते हैं जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरता है। अब परमेश्वर के जो दास थे, परमेश्वर के जो अपोस्टल्स थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ तो चलते थे, वो चिन्ह चमत्कार तो करते थे, वो सब चीजें तो देख रहे थे, वो दुष्ट आत्माओं को तो निकालते थे। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 10 पढ़े उसमें भी लिखा है, लूका रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 10 पढ़े उसमें भी लिखा है। पर क्या फर्क था पेंतेकोस्त से पहले के काम में और पेंतेकोस्त के बाद के काम में? वो ये था कि तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर जाता है, और जब ऊपर उतरता है वो बोल्ड और करेजियस हो जाते हैं, वो गवाही देनी शुरू करते हैं, वो बोल्डली प्रोफेस करना शुरू करते हैं, वो लोगों को जीतना शुरू करते हैं, वो लोगों को बताना शुरू करते हैं। अब उनके अंदर का काम नहीं हो रहा। वही पतरस जो परमेश्वर का इनकार कर चुका था 3 बार, अब वही पतरस खड़ा होकर 3000 लोगों को बचा रहा है। ये कब हुआ? जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। यहां हिजकियेल क्या बात कर रहा है, एजेकियल क्या बात कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा, यू रिमेंबर दिस। अगर आप सब कुछ भूल जाते हैं ना अभी तक की बातों में, इस बात को अंडरलाइन कर ले लिख के कि जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा आप नॉर्मल नेचुरल बीइंग नहीं रह जाएंगे। यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सुपर नेचुरल बीइंग। इक्विप हो जाएंगे आप, तैयार हो जाएंगे आप कुछ सुपर नेचुरल करने के लिए। फिर आप बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे ना, आप देखेंगे कि परमेश्वर उसे चंगा कर रहे हैं। आप जिनके पास बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है उनके लिए प्रार्थना करेंगे ना, चाहे 10 साल हो गए उनकी शादी को, चाहे 15 साल हो गए, वो गुड न्यूज के साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि जी परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया है। कब होगा? जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा। अब यहां पर ये बंदा कह रहा है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया, मुझ पर उतरा और मुझे कहां ले गया? बाहर ले गया। क्या लिखा है आपकी बाइबल में? पढ़ें जरा। मुझे बाहर ले गया। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि डॉक्टर नीतू, परमेश्वर का आत्मा जब हम पर उतरेगा तो बाहर कहां जाना है? चर्च से बाहर जाना है? कहां जाना है बाहर? देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरता है आपका फोकस अंदर से बाहर हो जाता है, आपका फोकस मैं से उन पर हो जाता है, आपका फोकस अपने से दूसरों पर हो जाता है, आपका फोकस अपनी बातों से हटकर संसार में लोगों को बचाने पर हो जाता है।
आपका फोकस ये हो जाता है, परमेश्वर आपकी विल, आपकी इच्छा अब से मेरी इच्छा है। प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप बताएं आप मुझसे क्या चाहते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरता है, उसके बाद आप बाहर जाते हैं। उससे पहले तो आप अंदर ही सोचते रहते हैं, हाय मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी जिंदगी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी सैलरी, मेरी जॉब। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा, आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, आप बोलेंगे प्रभु मेरी चिंता आप कर लेंगे, अब मुझे बताएं आपके लिए मुझे क्या करना है। क्या किसी को समझ आ रही है? परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा, आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे। और जब तक आप अपने बारे में सोच रहे ना, मैं, मी, माई सेल्फ, जब तक आप वो मैं के शब्द से बाहर नहीं आ पा रहे, इसका मतलब कि अभी तक परमेश्वर के आत्मा का काम नहीं हुआ है। तो परमेश्वर अपनी शक्ति मुझ में समवा कर मुझे बाहर ले गए। और आगे लिखा है, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। कहां खड़ा कर दिया? देखिए, जहां जहां तराई की बात, वैली की बात की जाती है बाइबल में, वैली लो पॉइंट को दिखाती है। दो पहाड़ियों के बीच का जो एरिया होता है उसको वैली कहते हैं। इससे पहले कि आप एक पहाड़ी से उतरते हैं और दूसरी पर चढ़ने लगते हैं, आपको एक गहराई में से होकर जाना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि एक मसीही लाइफ जो है वो सिर्फ प्रमोशंस की लाइफ है, सिर्फ ऊंचाइयों की लाइफ है, सिर्फ ऊंचे ऊंचे बढ़ने की लाइफ है। जी नहीं, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने की जो लाइफ है वो तराई में से होकर जाती है। तो जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा, ऐसा नहीं होगा कि अब आपको सब चीजें बेड ऑफ रोजेस दिखाई देंगी। ओ कोई बात नहीं जी, हम तो ऐसे ही चले जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं। यू विल गो थ्रू डिसअपॉइंटमेंट्स, यू विल गो थ्रू होपलेस सिचुएशंस। आप ऐसे तराही में से जाएंगे जो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी, आपके लिए बड़ी अजीब होगी, आपके लिए बड़ी दर्दनाक होगी, आपके लिए बड़ी ही परमेश्वर में रोने वाली होगी। तभी जब आप भजन संहिता 23 पढ़ते हैं, लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराही से भी होकर गुजरूं तो भी, क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। अब यहां पर कौन मेरे साथ है? परमेश्वर अपना आत्मा मुझ में समवा कर मुझे बाहर ले गया और तराही में से निकाला। तो मेरे साथ कौन है? मेरे साथ परमेश्वर है अपने पवित्र आत्मा के जरिए। हालेलुया। देखिए, these are very deep things. प्लीज अपने माइंड को थोड़ा खोलें। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इट इज अ वेरी डीप रेवलेटरी थिंग जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो जब परमेश्वर के काम आपके लाइफ के द्वारा शुरू होने होंगे ना, उससे पहले, उन सुपर नेचुरल चीजों से पहले परमेश्वर आपको तोड़ेंगे। परमेश्वर आपको मायूसी के तराई में से लेकर जाएंगे। परमेश्वर आपको उस पैच में से लेकर जाएंगे जहां आपको लगेगा कि ओहो कहीं गलती तो नहीं हो गई मुझसे, या मैंने कहीं गलत इंटरप्रेट तो नहीं कर लिया, कि क्या वाकई में परमेश्वर मेरे साथ है भी कि नहीं है, कि क्या परमेश्वर ने मुझे भरा भी है कि नहीं भरा। बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे। पर उस समय याद रखें कि वो तराई से इसलिए आप गुजर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर करिश्मा से पहले आपके कैरेक्टर को तैयार करना चाहते हैं। परमेश्वर चमत्कारों से पहले आपके चरित्र को तैयार करना चाहते हैं। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो आप हमसे ये वचन क्यों शेयर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपने कल के वचन को समझा है, पकड़ा है और आप उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो ये वचन अब आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा। क्योंकि बिना चरित्र के आपके चमत्कार कोई मायने नहीं रखेंगे। देखिए, योर कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैरेक्टर कभी ऊंची जगहों पे नहीं बनता, कैरेक्टर हमेशा तराई में बनता है, जहां पर होपलेसनेस होती है, जहां पर डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, जहां पर निराशा होती है, जहां पर टूटापन होता है, वहां पर चरित्र फॉर्म होता है। यहां पर परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, उसमें समवाया, उसे बाहर ले गया। अब तराई में जाते हैं और तराई में जाकर क्या देख रहे हैं? हड्डियों से भरी हुई थी। आपको पता है हड्डियां क्या डिनोट करती हैं? हड्डियां क्या डिनोट करती हैं? हड्डियां दिखाती हैं कि वहां पर कोई लाइफ नहीं थी, यानी इतनी होपलेसनेस थी, वहां पर कोई जीवन नहीं था, वहां पर सिर्फ मरा हुआपन था, यानी कि आशा, उम्मीद मरी हुई थी। जहां पर उम्मीद की कोई किरण दिखाई ही नहीं दे रही थी, उस जगह पर परमेश्वर ले गए।
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशंस में से होकर गुजर रहे हो। आप सोच रहे हो प्रभु कहने को तो मैं आपके पीछे चल रहा हूं, कहने को तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कहने को तो मैं फास्टिंग रखता हूं, कहने को तो मैं वचन पढ़ता हूं, कहने को तो मैं सारी की सारी मीटिंग्स अटेंड करता हूं, पर फिर भी क्यों नहीं मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर आता? क्यों नहीं मैं उस प्रॉब्लम से, उस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आता? हो सकता है कि आप उस तरह ही में से निकल रहे हैं जिसमें होप नहीं है। पर अगर होप नहीं है तो ये होप है कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? आपको होप नहीं दिख रही होगी, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूं, होप ये है, आशा ये है, उम्मीद ये है कि परमेश्वर आने वाले मिरेकल के लिए आपको तैयार कर रहे हैं उस तरह ही। हालेलुया! यू आर गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। और जब तक आप वहां से नहीं होकर जाएंगे, आप मिरेकल को नहीं देख सकते, आप उस चमत्कार को नहीं देख सकते। अभी तक यहां पर हिजकियेल को नहीं पता कि होने क्या वाला है। बताओ, इतना बड़ा काम हो गया कि परमेश्वर ने अपने आत्मा से भर दिया, शक्ति आ गई, अब तो मुझे बड़े बड़े काम करने चाहिए थे, अब तो मुझे बड़ी बड़ी चीजें देखनी चाहिए थी, अब तो मुझे सुपरनैचुरल चीजें होती हुई नजर आनी चाहिए थी, पर ये तो उल्टा ही हो गया। अच्छा तो क्या होना था, सब बुरा 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 हो रहा है। तो अब हड्डियां दिखाई दे रही हैं और आगे लिखा है 2nd आयत, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराही की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वो बहुत सूखी थी। बहुत सूखी का क्या मतलब होता है? बेजान, लाइफलेस, बिना जान के, बिना उम्मीद के, बिना ठीक होने की आशा के, बहुत सूखी थी। तब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने उससे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्यों पूछा परमेश्वर ने? हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर ने इसलिए पूछा क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया! यानी कि इंसान नहीं उसे जगा सकता। अब सूखी हड्डियां हैं, मान लीजिए आपकी कोई सूखी हड्डी है, मान लीजिए आपकी थकी हुई हड्डी है, आपकी कोई टूटी हुई हड्डी है, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहां पर परमेश्वर पूछते, हे मनुष्य की संतान, यानी कि वो उसे ये होने के लिए बात जता रहे थे कि इंसान तू ये काम नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप अपने आप को अपनी बुरी सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकते, आप अपने आप को निराशा से नहीं उभार कर निकाल सकते, आप अपने आप को चीजों को वेरिएबल होते हुए नहीं देख सकते, सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। और वो क्या कहता है? प्रभु आप ही जानते हैं, क्योंकि वो खुद अनश्योर है, वो अनश्योर है इस बात का। प्रभु उससे पूछ रहे और वो प्रभु को कह रहे, प्रभु आपको ही पता होगा, मुझे कैसे पता? मैं थोड़े ना कर सकता हूं, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, आई कांट डू दिस। आज हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशन की ओर ताकते हैं और आप कहते हैं, प्रभु मैं तो कर ही नहीं सकता ये, प्रभु मैं तो ठीक अपनी कैपेसिटी में हो ही नहीं सकता, प्रभु ये दवाइयां तो छूट ही नहीं सकती, प्रभु ये कलेश तो जा ही नहीं सकते, परमेश्वर ये शादी तो रिकंसाइल हो ही नहीं सकती, प्रभु मैं तो कर ही नहीं सकता। आप ही देखें और आगे क्या होता है। आगे लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा तू ही। तब प्रभु उससे क्या कहते हैं? तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। यानी कि जब परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपको भरता है, जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप संचालित किए जाते हैं, तब जब आप परमेश्वर में होकर किसी बात के लिए घोषणा करें, आप परमेश्वर के आत्मा से भरकर। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं। कई लोग कहते हैं ना, मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव कन्फेशंस कर रहा हूं, मैं अफर्मेशंस कर रहा हूं। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर के आत्मा से भरे होकर आप फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे और घोषणाएं करेंगे, तब सिचुएशंस बदलेंगी। यहां पर वो जाकर हड्डियों को देख रहा है, हड्डियों को देखकर उसे समझ नहीं आ रही कि यह होने क्या वाला है।
परमेश्वर का आत्मा उसको कहता है भविष्यवाणी कर, तो वो बोलता है। और जब वो बोलता है तो क्या होता है? आगे लिखा है कि मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। यानी जो आपकी सोच से परे है, जो आपकी समझ से परे है, जो इंसान के चित्त में भी नहीं चढ़ता, जो उसने देखा भी नहीं होता, वो करने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यहां लिखा है इस आज्ञा के अनुसार, यानी आप अपनी मर्जी से नहीं बोलते, आप अपने मन से नहीं बोलते। देखिए, जब आप परमेश्वर से आज्ञा पाकर बोलेंगे तब चीजें बदलेंगी। They will not change just by themselves. तो लिखा है कि इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, यानी अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी जो वो बोलना चाहता है वो कंप्लीट नहीं हुआ। बट बिफोर यू स्पीक, देखिए वचन में जब आप पढ़ते हैं, भजन संहिता में ऐसा लिखा है, इससे पहले कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा, इससे पहले कि तुम मेरी दुहाई दो मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा। कब देते हैं परमेश्वर? जब आप पवित्र आत्मा से भरकर बोलते हैं। ऐਵੇਂ नहीं कुछ भी बोली जाओ। क्यों रिजल्ट्स नहीं आते? क्योंकि हमारे मन में जो होता है ना, हम वही बोलते जाते हैं, इसलिए रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट आने के लिए परमेश्वर की सुननी पड़ेगी। तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे तो रिजल्ट चाहिए, मुझे तो अपनी सिचुएशन में सॉल्यूशन चाहिए, मुझे तो फर्क चाहिए, मुझे तो नेचुरल से सुपर नेचुरल में कुछ दिखना चाहिए, तो आपको वेट करनी पड़ेगी कि आप परमेश्वर से सुने। पर उसकी प्रक्रिया है, उसका प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? कि आप आत्मा से भरेंगे, आप बाहर निकलेंगे अपनी सोच से, अपने आप से, आपको परमेश्वर बाहर लेकर जाएंगे और होपलेस चीजों में से भी निकालेंगे, आपके कैरेक्टर को फॉर्म करेंगे, आपको तैयार करेंगे, और फिर आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। तो ये मत सोच लेना सारे प्रचारक बन गए। हाँ जी, पास्टर नीतू आई थी, उन्होंने समझाया तब हम सारे प्रचारक हैं। मैं आपको प्रचारक करने के लिए बनने के लिए नहीं बोल रही, मैं आपको परमेश्वर के गवाह बनने के लिए बोल रही हूं। लेकिन आपकी गवाही में कब चेंजेस आएंगी दूसरों की लाइफ में? जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए होंगे। अगर आप ऐसे ही जाके किसी से भी कोई भी बात करना शुरू कर देंगे ना, कोई चेंज नहीं आनी। उन्होंने कहना ठीक है यार, प्लीज बार बार नहीं बताओ, डोंट बोर मी। बट इफ यू आर फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, बंदा कहेगा यार क्या हुआ था, बता मुझे भी, कैसे हुआ था ये? आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, टेल मी मोर अबाउट दिस। when you will be filled with the power of the Holy Ghost. और आगे लिखा है कि मैं ये बात कह ही रहा था कि एक आहट आई। क्या हुआ? अब इस बात को जरा विजुअलाइज करके देखें। आहट आई, ऐसा नहीं हुआ कि ये आहट आई, ऐसा नहीं हुआ। आहट मतलब रियल गुड नॉइज। और आगे क्या लिखा है? बुईडोल हुआ। क्या हुआ? अब विजुअलाइज करें। एक तराई है। तराई ऐसी नहीं कि बस इतनी सी जगह है। तराई मतलब इट्स अ ह्यूज लैंड, बहुत बड़ी जगह है। दो बड़ी पहाड़ियों के बीच की एक वैली है। वैली में हड्डियां ही हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। वहां पर परमेश्वर अपने दास एजेकियल को लेकर जाते हैं। अब जब वो बोल ही रहा है तो एक आहट होती है। आहट प्यार से वाली आहट नहीं होती, आहट मतलब शोर वाली आहट होती है। अब आप बोलेंगे पास्टर नहीं तो शोर वाली आहट के बारे में तो लिखा नहीं। आप जब घर जाएंगे तो जरूर पढ़िएगा प्रेरितों के काम, उसका चैप्टर नंबर 2। वहां पर लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उस जगह पर उतरता है जहां पर वो 120 लोग बैठे थे पेंतेकोस्त के दिन, जब पवित्र आत्मा उतरता है वहां पर आहट होती है, वहां पर शोर होता है, वहां पर बड़ी हलचल होती है, और परमेश्वर का आत्मा जलती हुई जीभों के मानद उस जगह पर आकर लोगों पर ठहर जाता है। और यहां पर आहट हुई और भूईडोल हुआ। दैट मींस अर्थक्वेक आ गया उस जगह पर। तभी जब आप देखते हैं कि 120 लोग जब वहां पर पेंतेकोस्त के दिन बैठे हुए थे, वहां पर सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, लोग घबरा गए कि ऊपरी कोठरी में क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, इतनी हलचल काहे की है, ये शोर काहे का है, ये हुआ क्या यरूशलेम में। तो जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है तो ऐसे नहीं होता कि नॉर्मल बैठे रहते हैं, दिखाई देता है दूसरों को। You have to get excited for that. You have to get excited for that. नया दाख मधु पुरानी मशकों में नहीं डाला जाता।
अगर आप चाहते ना कि परमेश्वर नया दाखरस, नई वाइन डालें, तो आपको अपनी मशकों को रिन्यू करना पड़ेगा। आपको देखिए उस पुरानी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको उस पुरानी रूटीन में से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। एग्रेसिव होना पड़ेगा। तभी लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में क्या बलवंत क्या करते हैं, वो छीन लेते हैं बल के साथ। सो डोंट बी जस्ट म्यूक स्पेक्टेटर्स। चलो कोई बात नहीं, पादरी साहब आएंगे, दुआ कर देंगे सबके ऊपर, ठीक है, बहुत है जी। सिर्फ ऐसे ना रह जाएं। पादरी साहब के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, कलीसिया के लिए दुआ करें, अपने खानदान के लिए दुआ करें, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए दुआ करें, अपने घराने के लिए दुआ करें कि प्रभु जैसे कल थे आज वैसे नहीं होने चाहिए, उससे बेहतर होने चाहिए। परमेश्वर कल जो देखा था ना आपका जलाल, आज उससे ज्यादा देखने वाला होना चाहिए। परमेश्वर कल जितना आपको जानते थे ना, आज उससे भी ज्यादा जानने वाले होना चाहिए। प्रभु टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाट टू डू। और आपकी प्रार्थना सुबह उठते ये होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे आज एक कम से कम ऐसा जन दिखाए जिसे आपकी जरूरत है। दिस शुड बी योर प्रेयर। प्रभु कम से कम एक बंदा दिखाए। और फिर दूसरी प्रार्थना आपकी अपने लिए होनी चाहिए कि प्रभु मुझे ऐसा भर दे कि जब मैं अपने मुंह को उसके सामने खोलूं तो उसकी जिंदगी बदल जाए। आप एक दिन प्रार्थना करें, हो सकता है ना हो, 2 दिन प्रार्थना करें शुरुआत में, हो सकता है ना हो, पर आप लगातार 7 दिन प्रार्थना करेंगे ना, 8वें दिन से काम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यू कैन राइट टू मी, यू कैन ईमेल इट टू मी। आप मेरे ऑफिस में फोन करके पूछ सकते हैं, बता सकते पास्टर नहीं तो आज 6वां दिन हो गया, आज 7वां दिन हो गया, 8वें दिन में आप उछलते हुए फोन करेंगे, आप कहेंगे जी काम होना शुरू हो गया। कम ऑन पीपल, गेट एक्साइटेड फॉर द लॉर्ड। आ जाए अपनी मैं में से बाहर आ जाए, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा। और यार अपने आप में से बाहर आ जाए, अब बाहर आ जाए। आप ये सोच सकते हैं पास्टर नहीं तो जब मैं खुद चंगा नहीं हूं तो मैं दूसरों के लिए कैसे चंगाई के लिए कह सकता हूं। बताऊं कैसे कह सकते हैं। अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए तब प्रार्थना की थी जब वो उसके अपने घर में बच्चा नहीं था। प्रभु उसे कहते हैं कि प्रार्थना कर, जब वो सारा को ले जाता है और उसके घर की सारी औरतों की कोख बंद हो जाती है, तो जब इससे पहले कि परमेश्वर सारा को अब्राहम को वापस देते हैं तो अबीमेलेक के घराने के लिए प्रार्थना करता है और कहता है प्रभु इनके घराने की औरतों की कोख को खोलें। अभी उसकी अपनी पत्नी की कोख नहीं खुली थी। समझ रहे हैं इस बात को? When you pour out of your dryness, जब आप अपने सूखेपन में से देते हैं ना, परमेश्वर उसका आदर करते हैं और फिर परमेश्वर ऐसा भरते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर से बहते हुए जल की नदियों को निकालते हैं। It is not easy to start, but you have to start. That is what I'm saying, become uncomfortable. क्या आपको समझ आई? It will be difficult. ये चीजें एक दिन में बदलेंगी नहीं, टाइम लगेगा, पर आपको करते रहना है। If you have the direction, if you know what to do, just keep doing. हर बंदे को रोक रोक के रास्ते में, किसी को देखती थी कोई अच्छे से नहीं चल रहा, आप ठीक नहीं चल रहे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं प्रभु यीशु के नाम में, बताएं। कई बार मेरे हस्बैंड और बच्चे तो यूं करके साइड पर, मम्मी फिर शुरू हो गई। But I think that was how I had been, and I have the same fire of the Lord even today. मैं किसी को देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ प्रभु मैं नहीं देख सकती इसको ऐसे, प्रभु यीशु अगर आप चाहते हैं मैं अभी जाऊंगी, और मैं जाती हूँ, मैं बंदे के लिए प्रार्थना करती हूँ। You have to come out of your comfort zone. देखिए एलेक्स ने एक बात कही थी, you have to be available for the Lord. एजेकियल यहां पर, हिजकियल यहां पर एक बंदा है, लेकिन पूरी की पूरी सेना परमेश्वर ने एक बंदे से खड़ी कर दी। आपको समझ नहीं आई? जब उसने भविष्यवाणी करनी शुरू की, जब वो नसें जुड़नी शुरू हुई, जब उनमें खून दौड़ना शुरू हुआ, जब उन पे मांस आना शुरू हुआ, जब उनमें सांस समवाई, एक बंदा जिसको परमेश्वर ने चुना था उसे परमेश्वर ने खड़ा किया। वो अनकंफर्टेबल हुआ और परमेश्वर की आवाज को सुना, और जैसे परमेश्वर ने कहा उसने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और एक बंदे की वजह से सेना खड़ी हो गई। हालेलुया। तो ये मत सोचे मैं एक ही तो हूं पास्टर नीतू, एक भी बथेरा है अगर आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं तो। If you are available for the Lord, a singular is sufficient. You are sufficient and enough for the Lord. क्योंकि देखिए काम आपने तो करना नहीं है, सिंपल सी बात है, काम आपने तो करना नहीं है, काम करना तो परमेश्वर ने है। परमेश्वर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ढूंढते हैं।
क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? तो आपकी उम्र, आपकी हड्डियां, आपकी अंदर कितनी जान है, उससे परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं। मूसा भी 80 साल का हो गया था तो परमेश्वर ने कहा चल बेटा काम पे लग जा। अभी आप तो नहीं हुए 80 साल के, इसका मतलब आप अभी भी परमेश्वर की नजर में काम करने योग्य हैं। एक बंदा काफी है परमेश्वर की महिमा के कामों को करने के लिए। हालेलुया। Don't think it is going to be easy. ऐसा मत सोचे आसान होने वाला, आसान नहीं होने वाला, कुछ भी आसान नहीं होने वाला, पर आप तैयार होने चाहिए। हम सब पौलुस, पतरस, यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं, बड़े बड़े काम किए, ये लोग जहां से जाते थे इनकी परछाइयों से भी लोग ठीक हो जाते थे, इनके कपड़ों को भी छू कर जाते थे, वो भी बीमारों पे रखते थे तो चंगे हो जाते थे। हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं। वी ऑल वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ अनॉइंटिंग, हम सबों को चाहिए। पर आपको पता उनकी लाइफ कितनी मुश्किल थी? हम वो चीजों को माइनस कर देते हैं, नहीं वो बाद में देखेंगे। कैसे उन्होंने मार्टरडम को लिया, उसको हम माइनस कर देते हैं। कैसे वो उन तकलीफों में से निकलते, हम माइनस कर देते हैं। कैसे उनके शरीर में भी तकलीफ होती थी, वो माइनस कर देते हैं, पर वो फिर भी परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहे। जस्ट लुक एट दैट पिक्चर। और अगर आप यहां पर कंफर्टेबल हैं ना, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सब कुछ भूल जाते हैं ना आज, अगर सिर्फ ये बात भी याद रखते हैं तो काफी है। आप जितने कंफर्टेबल यहां पर होंगे उतने अनकंफर्टेबल वहां पर हो जाएंगे। आई विल स्पीक इट अगेन। आप जितने कंफर्टेबल यहां पर है ना और होना चाहते, उतने ही अनकंफर्टेबल आप वहां पर हो जाएंगे। और जितना आप अनकंफर्टेबल यहां पर प्रभु के लिए हो जाएंगे, उतने ही कंफर्टेबल आपको वहां पर कर दिया जाएगा। हालेलुया। अब आपका ये फैसला है कि आपको यहां पर कंफर्टेबल होना है 80, 100, 90 साल की उम्र में, या आपको इटर्निटी तक कंफर्टेबल रहना है। इट इज अ ब्लेसिंग दैट यू नो हु जीसस इज। उनसे पूछ के देखें जिन्हें पता ही नहीं है, जो आज भी धक्के खा रहे, जो आज भी दलदल में से बाहर नहीं आ रहे, जो आज भी बीमारियों के चंगुल में लिपटे पड़े हैं, जो आज भी अपनी प्रॉब्लम्स के दायरे में से बाहर नहीं निकल पा रहे। यू शुड फील ब्लेस्ड दैट यू नो जीसस। सिर्फ नोइंग तक ना रखें, परमेश्वर के साथ चिपक जाए, परमेश्वर को अपना लें, परमेश्वर को आपको अपनाने दें। दैट इज वॉट यू हैव टू हैव इन योर लाइफ। हालेलुया। सो मैं आज के इस वचन के साथ आपको इंकरेज करना चाहती हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनसे परमेश्वर अपनी महिमा करवा सके। यू जस्ट हैव टू कीप स्टैंडिंग फॉर द लॉर्ड। आपको खड़े होना होता है, आपको परमेश्वर के लिए उपलब्ध होना होता है, आपको परमेश्वर के लिए अवेलेबल होना होता है। काम परमेश्वर नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रभु के साथ पार्टनरशिप में काम करना होता है। प्रभु आपको धक्का नहीं मारेंगे, प्रभु आपको धक्का मार के नहीं कहेंगे। तभी प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं, मैं दिल के दरवाजे पे खड़ा होकर दस्तक देता हूं। बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर के दरवाजे के बाद खड़े होकर नॉक करते रहते हैं? आप खड़े होकर नॉक करते रहते हैं? आप में से है कोई? आपके पास चाबियां हो घर की, चाबियां पकड़ के आप घर का दरवाजा नॉक करते रहे। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? आप करते हैं सिस्टर जी ऐसा? आप करते हैं ऐसा? क्यों नहीं करते आप ऐसा? क्योंकि चाबी तो आपके पास है। अब जरा सोचें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा होकर दस्तक दे रहा हूं। दिल परमेश्वर का, जिंदगी परमेश्वर की, हम परमेश्वर के, कायनात परमेश्वर की, और वो क्या करे? परमिशन मांग रहे, दरवाजा खोल दो बेटा। और लिखा है जो कोई दरवाजा खोलेगा, यानी परमेश्वर ने चॉइस आपको दे दी है। चाबियां उनके पास हैं। जो परमेश्वर ये कहता है स्वर्ग और पृथ्वी मेरा है, परमेश्वर कहता है कि कुंजियां मेरे पास हैं, अधिकार मेरे पास है। जिस परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा फिर भी दस्तक दे रहा है। लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ गॉड। पर परमेश्वर क्या करते हैं? ही कीप्स नॉकिंग। क्यों नॉक करते हैं? क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करना चाहते, वो वेट करते हैं कि आप दरवाजा खोलो और वो अंदर आए। ही डज नॉट वॉन्ट टू पुट इट ऑन यू कि बाद में आप गए प्रभु धक्का करता। परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। परमेश्वर कहेंगे बेटा तूने अलाउ किया तब मैं आया। ही वेट्स। आज तक परमेश्वर ने वेट किए,
लेकिन आज इस वचन के साथ परमेश्वर वेट नहीं करना चाहते, आपको चॉइस देना चाहते हैं। चॉइस आपकी है कि अब आप दरवाजा खोलना चाहते हैं कि नहीं खोलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग तैयार हैं कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, आप मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप मेरे कहने पर उठे। अगर आपके मन में अंदर से आवाज आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ परमेश्वर वाकई मेरे दिल के दरवाजे पर खड़े हुए दस्तक दे रहे हैं और मैं अपने दरवाजे को खोलना चाहता हूं, सिर्फ वो लोग अपनी जगह पर खड़े हों, बाकी लोग ना खड़े हों। सिर्फ वो लोग जो वाकई ही परमेश्वर के लिए अपने दिल को, अपनी जिंदगी को खोलना चाहते। मुझे दिखाने के लिए मत खड़े हो। मैंने तो आज आपको प्रचार करना है, मेरा काम हो जाना है जो मैं मैसेज लेकर आई। यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आप वाकई कन्विक्टेड फील करते हैं कि नहीं प्रभु, मैं कंफर्टेबल होके नहीं जीने वाला, अब मुझे आपके लिए कुछ करना है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जी कोविड का हमने लॉकडाउन देख लिया, अब लोग कह रहे हैं ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आ रहा है, सिंगापुर से शुरू हो चुका है। अब मुझे नहीं पता वो वेरिएंट क्या करने वाला है, पर वो कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी 10 times मोर कंटेजियस दैन कोविड। तो अगर एक कोविड ने इतनी हलचल मचा दी, अब ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट अगर आ रहा है और अगर वो ऐसी हलचल मचा दे, तो हमें नहीं पता कि अगले साल की मीटिंग तक हम लोग यहां पर होंगे कि नहीं होंगे। हमें नहीं पता कि परमेश्वर उससे पहले ही आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। हमें नहीं पता कि उसके बीच में क्या होगा। लेकिन इतना पता है कि अगर आज आपने वचन को सुना है और आप अपने मन को परमेश्वर के लिए खोल रहे हैं, तो आप पर दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आप तक वचन पहुंचा और आपने रिसीव किया। इफ यू आर रेडी, कम ऑन, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन पर हाथ रखेंगे। बोले, परमेश्वर मैं आपके लिए तैयार हूं। मेरा मन आपके लिए तैयार है। मेरे मन को छुए। मैं इस दरवाजे को आपके लिए खोलता हूं, खोलती हूं। मैं विलिंगली आपको अलाउ करता हूं मेरी जिंदगी में आए और इसे इस्तेमाल करें। मैं आपके साथ चलने के लिए, नई राहों को एक्सप्लोर करने के लिए, प्रभु मेरे शरीर में, मेरे आत्मा में, मेरे जिस्म में नए बल को भेजे, अपनी सामर्थ को उड़ेले, ताकि मैं तैयार होकर आपकी राहों पर चल सकूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।